और पिछले कुछ अरसे से बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं और उनके बारे में बाद में यही कहा गया कि उन्होंने खुदकुशी की है। इसी पे बात करेंगे। हमें जर्नलिस्ट एंकर पर्सन सादुल हसन ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन ये ऐसी खबर है कि हर कोई इसके बारे में सोच भी रहा है, कंसर्न्ड भी है कि अगर मेंटल हेल्थ प्रेशर्स थे, ये प्रॉब्लम्स थे और उनकी वजह से उन्होंने जान ली है, तो भी सब अफसरदा हैं कि इतना ब्राइट पाकिस्तान का टैलेंट और इतना ब्राइट ऑफिसर, एक ऐसा ऑफिसर के लोग चाहते कि ऐसे पुलिस ऑफिसर हो हमारी पुलिस में, वो चला गया। और अगर ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने खुदकुशी नहीं की है, ये कोई और मामला है, कोई और कॉन्स्पिरेसी है, इस हवाले से भी लोग कंसर्न है। आपने अब तक इस खबर के हवाले से क्या कुछ आप इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नीलम मुझे इनवाइट करने के लिए भी और इस इम्पोर्टेंट इशू को रेज़ करने के लिए भी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, अदील अकबर की जो मौत है इसकी खबर हम सब के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी है और मेरे लिए तो ज़ाती तौर पे इसलिए शॉकिंग भी है क्योंकि अदील गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरे सीनियर थे, 1 साल मुझसे सीनियर थे और गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल में भी हमारे साथ ही थे वो। रूम्स तो हमने शेयर नहीं किया था लेकिन एक ही ब्लॉक में हम रहते थे और आना-जाना, मेस में वक़्त गुज़ारना, फिर पढ़ाई में उनसे हेल्प लेना। तो इन ऑल प्रैक्टिकल सेंस वो एक बहुत बेहतरीन इंसान थे। जैसे आपने भी ज़िक्र किया, अब उनके इंतकाल के बाद हम देख रहे हैं कि हर शख़्स जो है, वो अफ़सोस का इज़हार कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उनका हर शख़्स के साथ जो रवैया था, जो बर्ताव था, वो मिसाली था। मैंने चूँकि उनको हॉस्टल में काफ़ी करीब से देखा है, यूनिवर्सिटी में काफ़ी करीब से देखा है, तो बहुत कम ऐसे नफ़ीस इंसान होते हैं जो जिनकी किसी महफ़िल से उठने के बाद भी उनके बारे में हर शख़्स उनके लिए अच्छे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करता है, तो अदील भाई उनमें से एक थे। पढ़ाई की अगर बात की जाए, एजुकेशनल उनके रिकॉर्ड्स की बात की जाए, तो एक मिसाली स्टूडेंट थे, एक मिसाली दोस्त थे। अपनी यूनिवर्सिटी में अपने बैच में टॉपर थे, फिर सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम दिया, उसमें उन्होंने ग़ालिबन सेकंड पोज़ीशन हासिल की। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को जॉइन किया, एक बेदाग उनका करियर रहा और अपने करियर के स्टार्ट में काफ़ी हार्ड एरियाज़ में भी उन्होंने अपनी पेशेवराना फ़राइज़ सरअंजाम दिए। जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि ऑब्वियसली पहले भी माज़ी में ऐसी मिसालें आई हैं कि बहुत बेहतरीन ऑफ़िसर्स जो हैं, वो उनके हवाले से ऐसी खबरें सामने आई कि मुबैय्यना तौर पर उन्होंने खुदकुशी की, अपनी जान ली। तो ऐसे क्या मुहर्रिकात पेश आते हैं कि सिविल सर्विसेज़ ख़ास तौर पे जिससे पाकिस्तान के तमाम तर जो एक बड़ी तादाद में नौजवान हैं, वो एस्पायर करते हैं। जो नौजवान ग्रेजुएट करते हैं, उनमें से बेतहाशा नौजवानों का ये ख़्वाब होता है कि हम सिविल सर्विसेज़ में जाएँ, उनके वालिदैन का ख़्वाब होता है। फिर एक 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 पॉइंट पे उनके अहले खाना का और इलाके की भी उम्मीदें उनसे वाबस्ता होती हैं कि वो इस प्रेस्टीजियस सर्विस में जाएँ। तो ऐसी क्या वजह है कि बज़ाहिर नज़र आने वाली वो सर्विस जिसमें लोगों को लगता है कि बहुत ग्लोरी है, लोगों को लगता है कि बहुत शान-ओ-शौकत है, बहुत प्रोटोकॉल्स हैं, सब कुछ है, तो उसके अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि जो लोग उस सर्विस से वाबस्ता हैं, वो इस अफ़सोसनाक तरीके से अपनी ज़िंदगी का अंजाम करते हैं। अब इस वक़्त जो अदील भाई के हवाले से इत्तलात सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ आरा हैं, जैसे आपने भी ज़िक्र किया। मुबैय्यना तौर पर तो यही बात सामने है कि अपनी गाड़ी में उन्होंने ग़ालिबन अपने ऑपरेटर से या अपने गनमैन से पिस्तौल ली और एक ही लम्हे में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। लेकिन इसके बहुत पहलू हैं, इस पर सवालात भी उठ रहे हैं कि अगर जिस मकाम पर बताया जा रहा है इस्लामाबाद में, वहाँ पर यकीनन आप भी इस्लामाबाद रही हैं, मैं भी इस्लामाबाद रहा हूँ, हम जानते हैं कि वहाँ पर कैमरा सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो फुटेज हासिल करना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं इस एंगल पर भी जिस पर बात की जा रही है कि उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर अगर ये किया तो गाड़ी में ग़ालिबन उनका ड्राइवर मौजूद होगा, उनके गनमैन भी मौजूद होगा, तो कुछ रोका जा सकता था। एक लम्हे को भी अगर रोका जा सकता था तो डैमेज को कम किया जा सकता था। तो अगर तो मुबैय्यना तौर पर उन्होंने खुदकुशी की है, जो एक प्रेडोमिनेंट राय अभी सामने आई है, तो मुहर्रिकात क्या थे? अब आपने ज़िक्र किया पुलिस सर्विस का, तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो पुलिस के साथ एक 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 बयानिया एसोसिएट किया जाता है, एक एक पुलिस के साथ एक स्टिग्मा एसोसिएट किया जाता है कि जी अगर आप पुलिस में हैं या अगर आप वर्दी में हैं, तो आपका इख़लाक़ कुछ अच्छा नहीं होगा। एक हमारे एक प्रिवेलेंट राय ये है। तो अदील जैसे पुलिस अफ़सरान जो पुलिस का इमेज तब्दील कर रहे थे, जो एक पुलिस यूनिफ़ॉर्म में एक अच्छे रवैये, अच्छे अख़लाक़ के हामिल शख़्स थे, डेफ़िनिटली उनका लॉस पुलिस सर्विस के लिए भी बहुत ज़्यादा है और हम दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा है और बतौर कौम हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये भी जी, बिल्कुल, जी, मैं जी। चाहूँगी आप ज़रूर इस पे मज़ीद भी बात करें, लेकिन आपने जिस तरह से उनके माज़ी के हवाले से बताया कि माशाल्लाह से इतने वो ब्राइट थे और
आपको भी पता है, आपके भी शायद पेरेंट्स ने एक वक्त में कहा हो कि अगर आप पाकिस्तान में सीएसएस कर लो तो बस फिर तो पाकिस्तान जन्नत ही जन्नत है आपके लिए। और सीएसएस पाकिस्तान में हमारे बुजुर्गों ने उसको हाईएस्ट डिग्री समझा हुआ है कि अगर वो कर ले तो ख़ानदान में इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाती है। समझ नहीं आ पा रहा, बिकॉज इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस कि एक जाने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का जो लेटर है वो हम दिखा रहे हैं, एक जाने पाकिस्तान में आप बेस्ट एजुकेशन आपकी है, फिर महकमे में आप यकीनन मौजूद हैं, वहाँ पे प्रेशर्स भी होंगे। समझ नहीं आ पा रहा कोई किस तरह से माना जाए कि ऐसे शख्स ने अपनी जान ले ली है। ठीक है, मेंटल हेल्थ एक सीरियस इशू है, लोगों को प्रेशर्स होते हैं, हर किसी का अपना अपना थ्रेशोल्ड है किसी भी स्ट्रेस को या प्रेशर को हैंडल करने का। लेकिन समझ नहीं, आपको नहीं लगता कि मजीद इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस केस में? और बाकी जिस तरह केसेस बंद कर दिए गए थे, डीसीओ गुजरांवाला से लेके डीपीओ जाफराबाद, और फिर वो एक जो नबीहा थी ऑफिसर, उनका केस जिस तरह से उनके फैमिली वाले कहते रह गए कि वो मर्डर है, लेकिन उसको भी पुलिस ने सुसाइड कह के केस को बंद कर दिया था। बिलाल पाशा का जो केस था उसको भी सुसाइड, हर केस को सुसाइड करार दे दिया था। इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? लेकिन नीलम, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अगर तो पिछले केसेस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई होती, रिपोर्ट सामने आती, उनकी अमवात के मुहर्रिकात और वजूहात सामने आती, तो शायद आज मैं और आप बैठकर यहाँ पर अदील भाई की इस अफ़सोसनाक जो मौत है, उस पर बात ना कर रहे होते। शायद इस साहने को बचाया जा सकता था। बज़ाहिर बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम तमाम तर जो नौजवान हैं, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया, ख़ास तौर पर जो मिडल क्लास से भी ताल्लुक़ रखते हैं, एक ख़्वाब होता है सिविल सर्विसेज़ का। क्योंकि कहा जाता है कि ठीक है, आप मेहनत करेंगे, आप ये इम्तिहान पास करेंगे, आपका करियर सेट है, एक करियर की प्रोग्रेशन है, फिर उसके साथ जो दीगर आपको मुराद भी हैं, इज़्ज़त भी है, सब कुछ है, तो ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप चेक बॉक्सेस को टिक करने पर आएँ, तो अदील भाई के पास वो सारे टिक मार्क मौजूद हैं। माशाल्लाह, मतलब सीएसएस में भी उन्होंने टॉप पोज़ीशन हासिल की, ग्रुप भी वो मिला जिसको बहुत सारे लोग एस्पायर करते हैं। फिर पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पर पावर को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, तो डेफ़िनिटली पुलिस के महकमे में एक ऑफिसर से ज़्यादा पावर अभी इस वक़्त ज़ाहिर है सिविल सर्विस में किसके पास होगी, वो पावर उनके पास मौजूद थी। फिर उसके साथ-साथ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप उनको मिला, वो बाहर जाने की तैयारियों में भी थे। तो अगर ऑन द फेस ऑफ इट देखा जाए और उन तमाम तर चेक बॉक्सेस को टिक किया जाए, तो वो सारे टिक मार्क हो रहे थे, जो एक ग्लोरीफाइड करियर रखने वाले, ग्लोरियस करियर रखने वाले ऑफिसर के होने चाहिए। अब स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ, उनका फुल ब्राइट का जो एक्सेप्टेंस लेटर है, वो भी चल रहा है। तो सवालात जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया बहुत ज़्यादा हैं कि अगर तो मुबैय्यना तौर पर ये खुदकुशी है, तो उस पर भी एक और बहस है कि क्या हमारे पास जो सिविल सर्विसेज़ में या दीगर गवर्नमेंट या निजी इदारों में क्या महकमा जात में ऐसी पॉलिसी मौजूद है कि एम्प्लॉइज़ की, ऑफिसर्स की, वर्कर्स की प्रॉपर पीरियोडिकल साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग हो, ताकि ये पता चल सके कि क्योंकि ऑब्वियसली हर प्रोफ़ेशन में जो प्रेशर्स हैं वो आते हैं, ख़्वाह वो सिविल सर्विसेज़ हों, ख़्वाह वो सरकारी इदारे हों, ख़्वाह वो निजी इदारे हों। अब आप जर्नलिस्ट हैं, डेफ़िनिटली आपने भी प्रेशर्स का सामना किया है, पुलिस ऑफ़िसर्स भी करते हैं। हर लेवल पे हर शख़्स अपने प्रोफ़ेशन में मुख्तलिफ प्रेशर्स का सामना करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में हमारे हर इदारे में क्या बरवक़्त साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग का सिस्टम मौजूद है? अगर अभी मैं इसलिए बात करूँ कि हम मुबैय्यना तौर पर ये अगर मान भी लें कि उन्होंने खुदकुशी की है, तो इस चीज़ को भी कैसे अवॉइड किया जाए कि इतने ब्रिलियंट ब्रेन इस तरह से अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करके ना सिर्फ़ अपने ज़िंदगी का ख़ात्मा कर रहे हैं, अपने घरवालों के लिए अफ़सरदगी का बायस बन रहे हैं, महकमे के लिए एक बहुत बड़े लॉस का बायस बन रहे हैं और इन जनरल मुल्क के लिए बहुत बड़े लॉस का बायस बन रहे हैं। मुझे तो साथ क्या में ये हमारे मसला तो नहीं जी, है जी। कि उनका ज़रूरत से ज़्यादा ज़हीन होना ही उनके लिए प्रॉब्लम बन गया? पुलिस में ये भी खबरें आ रही हैं कि उनको छुट्टी नहीं दी जा रही थी। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कितनी सच्चाई है, या एक तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है, या यही इश्यूज़ थे। और फिर सीनियर्स का रवैया, जब आपका जो जूनियर है या सबऑर्डिनेट समझ लें, वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी हो, उसके पास आपसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हों, फिर वो एक जेलसी फैक्टर, फिर जानबूझ के ये भी मैंने देखा कि इनके ऊपर कोई इंक्वायरी शुरू की गई थी जिसमें ये बेकसूर ही साबित हुए थे। प्रमोशंस भी इनकी रोकी जा रही थी। इस तरह सिस्टमैटिक वे में जो एक वो पुलिस वाला कल्चर है कि एक आ गया एक बहुत बड़ा ज़हीन इंसान और उसको किसी तरह से डिस्करेज किया जाए कि या तो वो पाकिस्तान से चला जाए, या फिर खुदा न खास्ता फिर ये एंड हुआ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। देखिए, नॉर्मली तो हम सुनते आते थे कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो ये बात तो मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अदील भाई को बहुत सारे सबक याद थे। वो अपनी ऐज के कंपैरेटिवली उस ऐज ग्रुप से ज़्यादा इंटेलेक्ट भी रखते थे। वो बहुत वेल रेड थे। अदब, फ़लसफ़े से उनका बहुत ख़ास लगाव था। तो
इस बात को कहने ये बात कयास ब मतलब ब ब जो खारिज से इम्कान है उसको करार नहीं दिया जा सकता कि उनके इंटेलेक्ट, उनकी जो ज़हानत थी, जितने वो वेल रेड थे, डेफ़िनिटली वो ना सिर्फ़ अपने ग्रुप पे बल्कि अपने सीनियर से भी बहुत ज़्यादा वो शऊर रखते थे बहुत सारे मामलात में, तो डेफ़िनिटली वॉर ऑफ ईगो सामने आ जाती हैं। ये बात मुझ तक भी पहुँची जो मैंने भी अपने तईं काफ़ी हद तक कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ लोगों को स्टडी किया या इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि एक बात सामने आई है कि मुबैना तौर पर कोविड का शिकार भी वो थे। छुट्टी उन्हें नहीं मिल रही थी, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। फिर एक और पहलू इसका सामने आ रहा था जो हायर अप्स थे उनकी तरफ से जो नामुनासिब रवैया था, जो नामुनासिब बर्ताव था अ, उसकी वजह से भी दिल बर्दाश्ता थे वो। लेकिन अगेन मसला यही है कि ये बातें हम तक कैसे पहुँचेंगी? मुझ तक, आप तक या कौम तक ये बातें हकीकत कैसे पहुँचेगी जब तक इस तमाम तर वाक़ये की शफ़ाफ़ तहकीकात हो? अब इस तमाम तर वाक़ये की शफ़ाफ़ तहकीकात कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वाक़ये की तमाम तर शफ़ाफ़ तहकीकात को करने के लिए सबसे पहले आपको वो विंडो ऑफ जो जो एक एक ऑप्शन है उसको खुला रखना चाहिए कि कोई भी कसूरवार हो सकता है इस वाक़ये का। लेकिन हमने ये देखा है कि उनकी मौत की इत्तला के फ़ौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ग़ालिबन आईजी इस्लामाबाद पुलिस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं। मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इंटीरियर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं और इसी बात का इम्कान ज़्यादातर ज़ाहिर किया जाता है, बल्कि ये कहा जाता है कि 80% ये कहा जा रहा है कि ये हादसाती मौत है या ये खुदकुशी की कोशिश है। तो जब आपने पहले ही ये नैरेटिव बिल्ड कर दिया है कि हमें लगता ये है कि ये एक खुदकुशी की कोशिश है, बगैर किसी प्रॉपर तफ्तीश या तहकीकात के, तो फिर ऐसे नैरेटिव के साथ जब आप तहकीकात भी करेंगे तो आप किस हद तक न्यूट्रल तहकीकात को की उम्मीद रख सकते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा और ऑब्वियसली हम सब यही चाहेंगे कि इस तमाम तर वाक़ये की शफ़ाफ़ तहकीकात हों, ताकि हमें ये पता चल सके कि अदील भाई जैसा शख़्स जो कि वाक़ई इतना इस एक ज़हीन दिमाग रखता है, एक ब्रिलियंट ऑफ़िसर है, एक बेहतरीन इंसान था, आखिर क्या वजह पेश आई कि इस तरह से उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा होता अच्छा, है जो साद अगर जिस तरह का अंजाम आईजी हम सब में से कोई भी उम्मीद नहीं करता। आईजी इस्लामाबाद की बात मान ली जाए और इसको ये कहा जाए कि उन्होंने अपने नफसियाती दबाव के नतीजे में आकर ये कदम उठाया, तो भी आईजी इस्लामाबाद को ही जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्या नफसियाती दबाव उनके ऊपर था। और सिर्फ उनके ऊपर नहीं, आज तक पाकिस्तान में पुलिस ये कर ही क्यों नहीं पाई कि जैसे आपने भी उनकी जो स्क्रीनिंग्स की बात की कि अगर कोई मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा है, कितने यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाती है, कितनी इजीली अवेलेबल है काउंसलिंग, क्या उसको इनकरेज भी किया जाता है या उसको डिस्करेज किया जाता है कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये मतलब कोई मजाक किसी का बनाया जाता है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पुलिस के महकमे की है, ये पुलिस के आईजी की जिम्मेदारी है कि वो क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन कभी टीएलपी पहुंची होती है, कभी पुलिस पे पथराव किया जा रहा होता है, फिर जान का खतरा है, फिर क्राइम से उन्होंने निपटना है, फिर पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, फिर हर तरह के प्रेशर्स हैं, फिर एक कोई जमात कह रही होती है ये गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, वो उनको निशाना बना रही होती है, गवर्नमेंट उनको किसी और तरह से डील कर रही होती है। उमूमन मैंने ये देखा है कि पुलिस वाले पुलिस वालों की इज्जत भी नहीं कर रहे होते, बाकी लोगों ने तो क्या ही करनी, आपस में भी ये इज्जत नहीं दे रहे होते जो ये डिजर्व करते हैं। तो इतने टॉक्सिक कल्चर में मेंटल हेल्थ इशू तो मुझे लगता है कि सारे पुलिस वालों को होगा, और उसके लिए पुलिस ने आज तक क्या किया है ये हमें नहीं पता। ये सबसे बड़ा सवाल निशान है। जैसे आपने ज़िक्र किया इन तमाम तर चैलेंजेस में आप ये चैलेंज भी एक ऐड कर दें कि उस इमेज से भी लड़ना है जो पुलिस के साथ कायम है। कि जी ये अगर पुलिस वाला है तो ये बदतमीज़ी करेगा। अगर ये पुलिस वाला है तो ये हमारा गिरेबान ही पकड़ेगा। अगर ये पुलिस वाला है तो हम कुछ सवाल करेंगे जो हमें थप्पड़ ही मारेगा। तो इस इमेज के साथ भी अदील जैसे पढ़े-लिखे जो ऑफिसर्स हैं, जो यंग जनरेशन के ऑफिसर हैं, जो इस इमेज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस इमेज के साथ भी लड़ रहे हैं। वो तमाम तर जो आपने प्रेशर्स बताए हैं, उनके साथ-साथ ये एक और सबसे बड़ा प्रेशर है। लेकिन मसला ये है कि इन तमाम तर मसाइल से निपटने के लिए पुलिस के महकमे में, और मैं पुलिस के साथ-साथ बाकी महकमों को भी शामिल करूँगा, कि हर महकमे में ऐसी क्या पॉलिसीज़ मुरतब की गई हैं। दोबारा से मैं ये बात करूँगा, हमारे सामने साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग का कोई सिस्टम नहीं है और ये स्क्रीनिंग तमाम तर सतह पर होनी चाहिए। ये अफ़सरान की सतह पर भी होनी चाहिए, ये सिपाहियों की सतह पर भी होनी चाहिए। रेगुलर पीरियोडिकल सर्विस के दौरान साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग के बाद एक रिपोर्ट मुरतब की जानी चाहिए कि जी कौन से पुलिस अफ़सरान या सिपाही ऐसे हैं, जो साइकोलॉजिकली इतने कैपेबल हैं कि वो इन अपनी सर्विस को मज़ीद आगे के स्तर तक लेके जा सकते हैं। फिर उनकी पोस्टिंग्स में ट्रांसफ़र इस बुनियाद पर की जानी चाहिए। उनकी सर्विस में मज़ीद प्रमोशंस का फ़ैसला इस बुनियाद पर किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो मसला ये है कि अगर आप कोविड का शिकार हो तब भी आपको छुट्टी नहीं मिलती। अगर आपको, और ज़रूरी नहीं सिर्फ़ पेशा वराना मसाइल हों, हम सब
पेशा वराना के साथ-साथ अपनी निजी ज़िंदगी भी गुज़ारते हैं। ज़रूरी नहीं कि म म जो प्रेशर्स हैं, वो सिर्फ़ आपको प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, आपको पर्सनल लाइफ़ में भी प्रेशर्स हो सकते हैं, जिसकी वज़ह से आपको प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ब्रेक मिलना चाहिए, जिसकी वज़ह से आपको जिनको डील करने के लिए आपको अपनी प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारियों को कुछ देर के लिए रोकना पड़ता है। लेकिन इसके लिए भी अगेन बात वही है कि आपके हायर अप्स कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका कल्चर कितना आपको सपोर्ट कर रहा है। आप क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि आज भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को एक टैबू समझा जाता है। अगर आप अपने माशरे में किसी से बात करते हैं कि मैं नफ्सियाती मसाइल का शिकार हूँ, तो सबसे पहले टाल दिया जाता है कि नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ईज़ी ले लो इस बात को। क्यों ईज़ी ले रहे हैं इस बात को? मेंटल इश्यू और एक और सबसे बड़ा मसला मैं मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक और अफ़सोसनाक बात ये है, जिस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा दुःख और मैं हर्ट हो रहा हूँ, कि सोशल मीडिया पर पढ़े-लिखे लोग ये कह रहे हैं कि जी अदील अकबर के मुबैय्यन तौर पर खुदकुशी से पहले एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो ग़ालिबन किसी कैंप का दौरा कर रहे हैं या वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं, तो वहाँ पर तो नॉर्मल नज़र आ रहे हैं। मैं, आप या कोई सोशल मीडिया का शख्स तस्वीर देख के किसी की ये कैसे जज कर सकता है कि अगर एक शख्स हँस रहा है बज़ाहिर तौर पर या मुस्कुरा रहा है, तो वो अंदर अपने आप से या मुख्तलिफ चीज़ों से जंग नहीं लड़ रहा। अगर कोई शख्स नफ्सियाती तौर पर मसाइल का शिकार है, अगर कोई शख्स नफ्सियाती तौर पर दबाव का शिकार है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दबाव उसके चेहरे पर नज़र आए। तो ये कह देना कि एक शख्स 10 मिनट पहले हँस रहा था और 10 मिनट बाद उसने खुदकुशी कर ली, ये इस बात का सबूत नहीं है कि 10 मिनट पहले अगर वो हँस रहा था, वो नफ्सियाती तौर पर बिल्कुल ठीक है, वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक है। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे माशरे में इस बात की अवेयरनेस लानी चाहिए कि नफ्सियाती जो मसाइल हैं, जो मेंटल सिचुएशन है, मेंटल हेल्थ है, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर किसी शख्स को जिस्मानी तौर पर किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो उसको कहा जाता है कि आप डॉक्टर के पास चले जाइए। लेकिन अगर ज़हनी तौर पर किसी मसले का सामना करना पड़ता है और वो कहते हैं कि मैंने किसी माहिर नफ्सियात से मिलना है, मैंने किसी साइकोलॉजिस्ट से रुजू करना है, तो सबसे पहला बर्डन आपको अपनी फैमिली की तरफ से सबसे पहला प्रेशर मिलना शुरू हो जाता है। फिर आपको अपनी प्रोफेशनल एसेस पर प्रेशर मिलना शुरू हो जाता है। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, आईजी इस्लामाबाद पुलिस इस बात के ज़िम्मेदार हैं, हायर अप ज़िम्मेदार हैं और हम सब बतौर अदील के दोस्त, बतौर अदील के चाहने वाले, बतौर कौम और वो तमाम शहरी जो ये चाहते हैं कि ऐसे अफ़सरान आएँ जो पुलिस का इमेज चेंज करें, ऐसे पढ़े-लिखे अफ़सरान आएँ जो पुलिस के एक नए, एक अच्छे, एक न्यूट्रल, एक ईमानदार और एक पढ़े-लिखे चेहरे का इमेज सामने लेकर आएँ। ऐसे अफ़सरान को आना चाहिए, ऐसे अफ़सरान को प्रोमोट होना चाहिए, ऐसे अफ़सरान को पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्ट किया जाना चाहिए। हम सब ये डिमांड करते हैं कि इस वाक़ये की शफ़ाफ़ तहकीकात हों। अगर ये खुदकुशी है, तो मुहर्रिकात का तयन किया जाए कि क्या क्या ऐसे मुहर्रिकात थे, पर्सनल वजूहात थी, प्रोफ़ेशनल वजूहात थी, जो भी थी, तो ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि इदारों के अंदर साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग का एक प्रॉपर निज़ाम लाना चाहिए। और अगर ये मुबैना तौर पे खुदकुशी नहीं थी, अगर खुदा न ख़ास्ता ये मर्डर था, अगर ये कुछ और भी मामला था, तो वो तमाम हक़ाइक़ भी सामने आने चाहिए ताकि हम हुँ। दोबारा बैठ के किसी और अदील अकबर की मौत का इस तरह से अफ़सोस ना कर सकें। अच्छा, साथ आप आम लोगों की बात कर रहे थे ना सोशल मीडिया पे कि वो इसको किस तरह से डिस्कस कर रहे थे। एक पाकिस्तान के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के सरकारी टीवी में और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इंतहाई खौफनाक पोस्ट की है इस वाक़े के बाद। उन्होंने पता नहीं अदील को कि ये एक बुज़दिल इंसान था जिसने अपनी जान का ख़ात्मा कर लिया और मुझे ऐसे किसी शख्स से कोई हमदर्दी नहीं है। मतलब जहालत की ये इंतहा है कि उन्हें मेंटल हेल्थ या मेंटल प्रेशर्स या स्ट्रेस क्या कुछ इंसान से करवा सकता है। अगर वही बात कि अगर ये खुदकुशी है, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, इतनी ज़्यादा हज़ारों में उनकी फॉलोइंग है। पाकिस्तान के बड़े-बड़े चैनल्स पे बैठ के वो यकीनन शोज़ करते होंगे, लोग उनसे मुतासिर होते होंगे, इन्फ्लुएंस करते होंगे वो लोगों को, और वो ये समझ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए और मेंटल हेल्थ तो कोई मसला ही नहीं है और ये सिर्फ बुज़दिली है। तो ये स्टिग्मा आप देखें कि किस लेवल पर मतलब ख़ास तौर पर मर्दों से अटैच किया जाता है कि मर्द तो अगर ये कह दे कि मैं स्ट्रेस में हूँ, तो उसकी जो मैस्कुलिनिटी जो है उसकी जेंडर के ऊपर सवाल हो जाता है कि ये तुमने क्या बात कर दी, तुम मर्द हो, तुम तो कभी परेशान हो ही नहीं सकते। नीलम, जिन शख्स की आप बात कर रही हैं ना, वो सरकारी टीवी पर अपनी नौकरी बचाने के लिए गलत को गलत नहीं कह पाते। तो उनसे तो बुज़दिली और बहादुरी का सबक मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसी क्रेडिबल सोर्स हैं जो बुज़दिली या बहादुरी पे बात कर सकते हैं। ये पोस्ट मेरी नज़र से भी गुज़री थी, लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस हुआ था। और ऐसे आप इनकी बात कर रही हैं, ऐसे कई और लोग भी हैं। अच्छा, अब अफ़सोसनाक बात ये है कि कुछ ऐसे बड़े-बड़े साबिक ब्यूरोक्रेट्स जो फिर सहाफ़ी भी रहे, जो फिर मुख़्तलिफ़ सियासी जमातों से भी वाबस्ता हो गए, वो अदील भाई की पुरानी टाइमलाइन से, ट्विटर से उनकी जो शायरी की जो ट्वीट्स हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे हैं, जिसमें बाज़ दफ़ा उन्होंने कुछ इनकलाबी शेर लिखे हुए हैं, बाज़ दफ़ा उन्होंने कुछ ऐसे शेर लिखे हुए हैं जिनकी तशरीह जो है वो रिबेलियन के सेंस में की जा सकती है। तो वो इस बात से तशबीह दे रहे हैं कि जी एक ख़ास सियासी जमात से शायद उनका लगाव था या वो एक ख़ास सिस्टम के खिलाफ खड़े हो रहे थे। अब
जो लोग अदील भाई को जानते हैं, उन्हें पता है कि अदील भाई अदब का शौक रखते हैं। उनकी अगर आप ट्विटर पे उनकी टाइमलाइन देखें तो मुख्तलिफ शेरों से भरी पड़ी है और हर शेर अपने अंदर एक बहुत गहरा मानी रखता है। उन्होंने कोई कोई बाज़ारी या कोई ट्रक या किसी होटल चाय खाने के बाहर लिखे हुए शेर उन्होंने अपनी टाइमलाइन पे शेयर नहीं किए। उन्होंने वो शेर लिखे हैं जिनसे उनके अदबी ज़ौक़ का भी पता चलता है। लेकिन अफ़सोसनाक बात ये है कि एक ख़ास पॉइंट के बाद ग़ालिबन अगस्त 2024 के बाद उनकी ट्वीट्स का सिलसिला भी रुक गया था। इसमें हम सब भी कसूरवार हैं, हम उनके दोस्त भी कसूरवार हैं जो उन्हें फ़ॉलो करते रहे। हम में से किसी ने पूछा नहीं कि अगर वो सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटीज़ लिमिट कर चुके हैं, तो उसकी वजह क्या है? और आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मैं उन तमाम लोगों को, नाज़रीन को जो देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ इदारों के अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को कब सीरियस लिया जाएगा। लेकिन तब तक या उसके बाद भी खुदारा अपने इर्द-गिर्द जो दोस्त हैं, अपने इर्द-गिर्द जो अपने प्यारे हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, अगर आप उन्हें किसी भी सिचुएशन में उलझता हुआ देख रहे हैं, अगर आप उनके रवैये में कोई भी गैर मामूली जो तब्दीली है वो महसूस कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी उनसे रुजू कीजिए। अपनी मसरूफ़ रूटीन से वक़्त निकालिए, उन्हें बताइए कि वो बोल सकते हैं बगैर कोई ऐसा शख्स है जिससे वो बगैर जजमेंट के, खदशे के, डर के अपने दिल का हाल कह सकते हैं या उन्हें फिर मोटिवेट कीजिए, उन्हें एनकरेज कीजिए कि वो किसी माहिर नफ्सियात को दिखाएँ। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ, टैबू नहीं है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कोई स्टिग्मा नहीं है। वो ना खुदा ना ख़ास्ता आपके किरदार पे सवाल है, ना खुदा ना ख़ास्ता आपकी शख्सियत पे सवाल है, ना ही आपकी करियर प्रोग्रेशन पे सवाल है। सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है, आपकी ज़हनी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। तो आपके इस प्रोग्राम की वसातत से सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करूँगा, आप इस इम्पोर्टेंट इश्यू पर बात कर रही हैं, जहाँ पर इस बात पर भी स्ट्रेस देना ज़रूरी है कि अदील भाई की इस मौत के, इस वाक़ये की शफ़ाफ़ तहकीकात होनी चाहिए। वहीं पर ये पहलू भी सामने आना चाहिए। मैं दोबारा ये कहूँगा कि अगर ये मुबैना तौर पर खुदकुशी का वाक़या है, तो हम आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए क्या करें? माज़ी में जो ऐसे वाक़यात हुए हैं, उनकी क्या तहकीकात की गई हैं? क्या रिपोर्ट सामने आई हैं? अगर अगर पेशा-वराना दबाव नहीं था, ज़हनी हुँ। अगर कोई ज़ाती नौइयत के मामलात में दबाव था, ज़हनी तौर पर जो उनकी जान के इस तरह ख़ात्मे का, ज़िंदगी के ख़ात्मे का बाइस बना, वो भी सामने लाया जाए। और इस बात को इंश्योर किया जाए कि दोबारा ऐसा कोई वाक़या ना हो कि हम ऐसे किसी काबिल, ऐसे किसी ज़हीन, ऐसे किसी मेहनती, ऐसे किसी फ़र्ज़शनास शख़्स के जाने का यूँ अफ़सोस कर रहे हैं। और बिल्कुल। मेरी दिल से दुआ है अदील भाई के दर्जात की बुलंदी के लिए, उनकी आमीन। फ़ैमिली के साथ हैं हम। लेकिन अफ़सोसनाक बात ये है कि मैं और आप शायद कल किसी और की मौत के बारे में बात कर रहे होंगे। हम कल किसी और वाक़ये के बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन जो दुःख उनकी मासूम बेटी को सहना पड़ेगा, हुँ। उनकी बेवा को सहना पड़ेगा, उनके भाई, उनकी फ़ैमिली को सहना पड़ेगा, उसका अंदाज़ा हम में से कोई नहीं बिल्कुल। लगा सकता। ये साथ आपने तो उनको देखा है, मैं तो उनसे कभी मिली भी नहीं हूँ, सिर्फ़ ये न्यूज़ ही सामने आई है, बट इट फ़ील्स लाइक अ पर्सनल लॉस और ये बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि एक अच्छा इंसान, एक ब्राइट इंसान जो कि एक हार्मलेस इंसान जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही माशरे को हो रहा था, उसका यूँ चले जाना तो यकीनन ये एक पूरी कौम का एक लॉस है, महकमे का एक लॉस है और पुलिस को इस हवाले से यकीनन अब आइंदा आने वाले दिनों में इक़दामात करने चाहिए और सबसे पहले तो इंसाफ जो है वो फराहम करना चाहिए उनकी फैमिली को और पता लगाना चाहिए कि आखिर हुआ क्या। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।